आप सभी का ukclasses.com में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। टॉपिक है कूलॉम के नियम का सदिश रूप यानी कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इससे पहले हम लोगों ने कूलॉम के नियम का अदिश रूप पढ़ा था, कूलॉम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। आज हम लोग उसके वेक्टर फॉर्म को पढ़ रहे हैं। आखिर सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये स्केलर क्वांटिटी क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी क्या है। तो ये फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग ये क्वांटिटी पढ़ते हैं। दो प्रकार की क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, जबकि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो ये आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है उसकी वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, यानी कि वेक्टर फॉर्म के बारे में, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो इसको देखते हैं। यहाँ है कि माना दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। जो हम लोग फिगर में देख रहे हैं Q1 और Q2 दो चार्ज हैं, दो पॉइंट चार्ज हैं और एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। और इस प्रकार F12 और F21, तो F12 और F21 जो है ये दोनों फोर्स हैं। तो F12 जो फोर्स है वो Q1 से Q2 की ओर लगने वाला कूलम बल है, और F21 जो है ये Q2 से Q1 की ओर लगने वाला फोर्स है। और यहाँ पर यूनिट वेक्टर जो है वो R12, तो R12 की जो डायरेक्शन है वो Q1 से Q2 की ओर है, जो हम लोग चित्र में देख ही रहे हैं। तो R12 जो है Q1 से Q2 की ओर लगने वाला यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मीन्स क्या हुआ? इकाई। तो इकाई सदिश इसको हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर। जिस वेक्टर का मान एक हो, इकाई हो, उसको हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। इस प्रकार R12 जो है Q1 से Q2 की ओर लगने वाला यूनिट वेक्टर है, और R21 की जो डायरेक्शन है वो Q2 से Q1 की ओर है। तो Q2 से Q1 की ओर लगने वाला यूनिट वेक्टर यानी कि एकांक सदिश जो है वो R21 है। तो इस प्रकार Q1 से Q2 की ओर लगने वाला जो बल है यानी कि कूलम बल है F12 है। तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं कूलम बल क्या होगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू, अच्छा, और F12 की तरफ जो हम लोग यूनिट वेक्टर देखेंगे वो होगा R21, यूनिट वेक्टर है। इक्वेशन 1 ले लेते हैं हम लोग। इसी प्रकार Q2 से Q1 की ओर लगने वाला जो कूलम फोर्स होगा वो होगा F21। तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, और इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो होगा वो होगा R12 यूनिट वेक्टर। तो हम इसको समीकरण 3 ले लेते हैं, तो समीकरण 2 ले लेते हैं, सॉरी। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों जो यूनिट वेक्टर हैं, ये जो यूनिट वेक्टर देख रहे हैं हम लोग R12 और R21, दोनों की डायरेक्शन क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि R12 इज इक्वल टू माइनस R21, यानी कि दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए R21 को हम लोग यहाँ पर नेगेटिव ले लेते हैं। अब समीकरण 3 के मान को अगर हम लोग समीकरण 2 में पुट कर देते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं? समीकरण 3 और 2, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस प्रकार कि समीकरण 3 के मान को समीकरण 2 में अगर रखते हैं तो हमको समीकरण मिलेगा फिर कि F21 जो फोर्स है ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू माइनस यूनिट वेक्टर R21। इस प्रकार हम इसको अगर सॉल्व करते मिलता है कि जो फोर्स है F21 वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R21। तो इस प्रकार हमको समीकरण मिल जाती है 4। तो इसको 4 बना लेते हैं समीकरण। तो इस प्रकार समीकरण 1 और 4 से जो हम लोग देख रहे हैं प्रीवियस समीकरण 1 और उसके बाद समीकरण 4 से क्या देखते हैं? तो इस प्रकार समीकरण 1 और 4 से ये दोनों फोर्स कैसे हैं? तो दोनों फोर्स कैसा हो गया? तो F12 जो है F12 इज इक्वल टू माइनस F21। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों फोर्स आपस में कैसे हैं? बराबर हैं, समान हैं, लेकिन इनकी जो प्रकृति है वो विपरीत है। इस प्रकार कूलम का जो नियम है न्यूटन के तृतीय नियम को पालन भी करता है, या इसमें हो भी रहा है, हम लोग देख भी रहे हैं कि दोनों बल समान हैं लेकिन विपरीत हैं। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं इसको,
कि कूलम, अच्छा हम लोग न्यूटन के थर्ड लॉ को क्या पढ़े हैं कि प्रत्येक क्रिया के प्रति क्या होती है, विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो यहाँ पे हम देख भी रहे हैं कि दोनों फोर्स आपस में बराबर लेकिन विपरीत है। तो इसी कारण हम लोग कूलम के बल को न्यूटन बल की प्रकृति का माना जाता है। तो आज जो हम लोग पढ़ रहे थे वो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को पढ़े हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, ये जानकारी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।